लोग अक्सर प्यार, सपनों का घर, पैसा या नए करियर की तलाश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक घर खोजना और अपने ड्रीम होम की इमेजिनेशन करना, डे ड्रीमिंग करना कि वो घर कैसा दिखेगा, कैसा इंटीरियर करोगे, किस आर्ट पीस को कहाँ रखेंगे, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है जो आप बिना जाने हुए करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका शर्मा, योर काउंसलर दोस्त। Today I will tell you the step-by-step process to attract your dream house. I believe if you practice these techniques, तो आप by the end of 2022 अपना खुद का एक घर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी बेसिक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, मैं उसे यहाँ कहीं आई बटन में डाल दूंगी। Let's start the video right now. अगर आप कुछ समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की साथ काम कर रहे हैं तो आपको शायद पता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कभी कभी कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और अगर आप अभी भी बेसिक बातें ही सीख रहे हो तो आपको आश्चर्य हो सकता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी ही इसके इस्तेमाल करके बदल सकते हैं। पर उसके उलट जब आपको घर नहीं मिल रहा होता है या जॉब या बिजनेस ठीक नहीं चल रहा होता है, उस वक्त टेंशन में आना, नेगेटिव सोचना, मेंटली डिस्टर्ब होना कंप्लीटली नॉर्मल बिहेवियर है। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक है आपको काम एंड एक्साइटेड रखती है और आपको सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेट करती रहती है। चाहे आप एक पुरानी जगह बेच रहे हो या अपना पहला घर खरीद रहे हो, आप अपनी लाइफ के इस नए चैप्टर के लिए पॉजिटिव रहकर थोड़ा फोकस तरीके से अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है और अपना ड्रीम होम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कुछ प्रॉब्लम तो डेफिनेटली फेस करनी पड़ सकती हैं, लंबा टाइम लग सकता है, पर आप वो डेफिनेटली पा सकते हैं जो आपके ड्रीम्स में आपका घर है। साथ ही अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नए हैं तो आप पाएंगे कि इनमें से कई टेक्निक आपकी लाइफ के वेरियस एरियाज में इजीली अप्लाई की जा सकती हैं जो आपकी मेंटल वेलबींग को, अचीवमेंट एंड हैप्पीनेस को डेफिनेटली एक बूस्ट दे सकता है। मेरा पहला स्टेप है थिंक प्रैक्टिकली। दैट मीन्स कि आप अपनी एक बजट डिसाइड करें, आपके बजट के अकॉर्डिंग किस तरह का घर आप ले सकते हैं वो सोचें। क्या ये अपार्टमेंट होगा या फिर सिंपल रॉ जमीन, और आप उसे खुद से कंस्ट्रक्ट करवाएंगे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। और अच्छा, अगर ये बिल्डर फ्लैट है तो उसमें क्या फैसिलिटीज होंगी। आई मीन टू से कि आप जो प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो उससे रिलेटेड कुछ चीजें, कुछ लिस्ट बनाइए। ये लिस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें उन सारी चीजों के बारे में लिखें जिनका होना बहुत जरूरी है। इस लिस्ट को अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें और अगर जरूरत पड़े तो फिर से ड्राफ्ट कर लें। ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी प्रायोरिटीज बदलती हुई देखेंगे। इस दौरान शायद लिस्ट और बनाना चाहें कि आप क्या चीजें अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे या जिनसे आप बचना चाहेंगे, पर ये आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन को कम कर सकती हैं और आपके मैनिफेस्टेशन के अगेंस्ट काम कर सकती हैं। अगर आप इस फर्स्ट स्टेप को अच्छी तरह से पूरा कर लेते हैं, यानी कि अगर आप अपनी फैमिली की नीड्स एंड डिजायर के बारे में क्लियर होंगे तो आप अपना ड्रीम हाउस अट्रैक्ट करने के लिए। मेरा स्टेप नंबर 2 है विजुअलाइजेशन। लास्ट स्टेप में आपने लगभग एक बहुत ही क्लियर पिक्चर बना चुके हैं कि आपका घर कैसा होना चाहिए। तो अब आप इस स्टेप में उसको इस्तेमाल करके विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सभी टेक्निक्स में से सबसे इजी टेक्निक है। इस टेक्निक में आपको सिर्फ डे ड्रीमिंग करनी होती है, जिसमें लगभग 90% लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। हम सब ने ना बचपन में बहुत सारी डे ड्रीमिंग की होती है, याद है ना आपको? आपको बस करना ये होता है कि आपके होम के बारे में डे ड्रीमिंग करनी होती है दिन में सिर्फ एक बार, और आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप इसे करने लगते हैं ये बहुत ही आसान होता जाता है। दिन में एक बार कुछ टाइम के लिए डे ड्रीमिंग करना आपकी ड्रीम होम के लिए आपकी वाइब्रेशंस को हाई रखेगा और मैनिफेस्टेशन करना बहुत ही आसान कर देगा। आपको बस एक शांत जगह ढूंढनी है जहां आप 5 से 10 मिनट के लिए डे ड्रीमिंग कर सकें। अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करके शुरू करें। अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे सांस लें और छोड़ दें। इसके बाद अपने सपनों के घर के जो आपने इमेजिनेशन क्रिएट की है उसको विजुअलाइज करें। ये कैसा दिखता है और जब आप इसे देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? दरवाजे से अंदर की तरफ जाना कैसा फील करा रहा है? आपने सभी सेंसेस पर फोकस करते हुए अपने मन में पूरे घर को एनालाइज करें। क्या आपके पास में से कोई आवाजें आ रही हैं? क्या अंदर कोई स्मेल है? घर की ब्यूटी क्या है? और ये आप में क्या इमोशन ला रहा है? जितना ज्यादा डिटेल में आप जोड़ सकते हैं उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने एक ड्रीम हाउस को मैनिफेस्ट कर पाए। स्टेप नंबर 3 है कीप अट्रैक्टिंग अबंडेंस। जब आप एक नए घर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। कम से कम नहीं, क्योंकि एक नए घर को परचेज करना अक्सर एक बड़ा ही महंगा सौदा होता है। एक्सेस मनी को अट्रैक्ट करने के लिए भी हमें कुछ काम करने चाहिए, जैसे कि पैसे के बारे में डिस्कस करते समय नेगेटिव वर्ड्स या लैंग्वेज को छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते की बजाय हम क्या ढूंढ रहे हैं, बड़े होने पर अपने पैसे के बारे में जो लेसन सीखा उसके बारे में सोचें और उन बिलीफ्स पर क्वेश्चन करें। ये पॉसिबल है कि हम उनमें से कुछ आपके और अबंडेंस के बीच खड़े हो रहे हों। आप खुद को और ज्यादा खुश, काम और कॉन्फिडेंट फील कराने की कोशिश करें। आपके पास जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, और वहीं दूसरी तरफ अगर आपका फोकस जो नहीं है उस पर रखते हैं तो आप कमी को ही अट्रैक्ट करते हैं। बहुत से लोग रोज रात को 5 चीजों की लिस्ट बनाते हैं जिसके लिए वो ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान होता है। आप एक विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप साबित हो सकता है आपके लिए। इसमें आपको सिर्फ कुछ पिक्चर्स एंड कुछ कोट्स कलेक्ट करने होते हैं जो आपके ड्रीम होम से कंप्लीटली रेजोनेट करता हो, और इसे एक ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर कहीं से भी आते जाते, लाइक कॉरिडोर में, किचन में या आपके फ्रिज बोर्ड पर आप इन्हें लगा दें, जिससे आप आते जाते उन्हें देख सकें। स्टेप नंबर 4, थिंक अबाउट योर ड्रीम, दैट कि ये रियलिस्टिक है या जस्ट अ बिग ड्रीम्स है। जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिल्कुल कुछ भी पॉसिबल है। हाँ, पॉसिबल है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उन सपनों पर फोकस करें जो खुद आपको अनबिलीवेबल लगते हो। अगर आप उन चीजों पर बिलीव नहीं कर सकते हैं जिनके आप इमेजिनेशन करते हैं और चाहते हैं, तो आप उन्हें उस इंटेंसिटी के साथ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है कि आप केवल वही घर चुनें जो आपको सही लगे। हालांकि अगर आइडियल हाउस के बारे में विजुअलाइजेशन करेंगे तो विजुअलाइज ही नहीं कर पाएंगे और आप फील करेंगे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एज अ रिजल्ट
आप अननेसेसरीली एक्स्ट्रा टाइम देंगे और स्टिल आपकी ड्रीम्स अधूरी जगह में फंसी रहेंगी। चाहे आप एक बहुत ही बड़े बंगलो या एक छोटे से घर का छोटे से अपार्टमेंट की तलाश कर रहे हों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी में सेम तरीके से वर्क करती है। जो आप चाहते हैं उसे अट्रैक्ट करने के लिए समय निकालें, जब तक कि ऐसा कुछ महसूस ना हो कि इसे आप प्यार कर सकते हैं, और कुछ ऐसा जिसे आप रियल में अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो मेरा 5th स्टेप है यूज ड्रीम होम अफर्मेशंस। ड्रीम हाउस को अट्रैक्ट करने के लिए हमें अफर्मेशन को चैंट करना चाहिए। ऐसा करना आपके मैनिफेस्टेशन की वाइब्रेशंस को हाई रखेगा और साथ ही आपको आपके गोल के साथ सिंक भी रखेगा। अफर्मेशन को अक्सर सुबह उठते ही लिखा और पढ़ा जाता है, जिससे आप दिन की शुरुआत में ही अपने ड्रीम हाउस की एनर्जी के साथ अलाइन हो जाते हैं और मैनिफेस्टेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उन्हें पढ़ने और लिखने के साथ साथ आप उन्हें अपने फ़ोन पर रिमाइंडर के रूप में सेट कर सकते हैं या अपने घर के आसपास नोट्स लिखकर लगा सकते हैं। फिर अपने फ़ोन और लैपटॉप का वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। इसको अप्लाई करने के कोई खास नियम नहीं है, इसका मकसद सिर्फ आपके इमोशन के साथ सिंक होना होता है। आपके लिए अफर्मेशन हो सकता है कि मैं एक बहुत ही सुंदर घर डिजर्व करता हूँ और मैं यहाँ बहुत खुश महसूस करता हूँ। हर दिन मैं अपने आदर्श घर के करीब जाता हूँ। और भी अफर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, और वो है कीप लुकिंग। यहाँ तक कि जब आप एक नया घर खोजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी ये पॉसिबल नहीं कि आप कुछ ही दिनों में अपने ड्रीम हाउस को मैनिफेस्ट कर पाए। सो पेशेंस रखिए, देखते रहिए और पहले बताए हुए जो स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिनसे हमें गुजरना ही पड़ता है, और इससे पहले कि हम उस लास्ट पॉइंट तक पहुंच सके जहां हमें अपना ड्रीम हाउस मिल जाएगा, हम अट्रैक्ट कर लेंगे और उसे मेंटेन कर पाएंगे, तो भरोसा रखिए कि टाइम के साथ आप जो रिजल्ट खोज रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। जब हमारी जिंदगी कुछ ऐसे मोड़ लेती है जहां हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, या फिर कई बार तो ऐसा लगने लगता है कि हमारा गोल ही अनरियलिस्टिक है, तो उस टाइम पर नेगेटिव सोचने की बजाय ये देखने की कोशिश करें कि यूनिवर्स आपको इस एक्सपीरियंस के थ्रू क्या सिखा रहा है। और जब आप अपने सपनों का घर ढूंढते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं, तो शायद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो फील करेंगे कि पीछे पहले जो आपको घर मिला था वो शायद उतना अच्छा नहीं था, उस समय वो टेक्निक काम नहीं कर रही थी जैसा रिजल्ट आप चाह रहे थे। तो रुके नहीं, चलते रहें, अपने लिए बेस्ट प्रॉपर्टी को ढूंढते रहें। मुझे पूरे 6 महीने लगे थे अपने ड्रीम होम को अट्रैक्ट करने में। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप भी चाहे तो अपना एक ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट कर ही लेंगे इस साल के अंत तक। तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और हाँ, पहली जो वीडियो थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसे आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। फिर मिलूंगी, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।